कल्पना कीजिए कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और जिस चीज को आप सालों से आराम से खरीदते आए हैं उसकी कीमत अचानक 3 गुना हो जाए। ना उसकी क्वालिटी बदली हो, ना उसकी मांग बढ़ी हो, बल्कि सिर्फ इसलिए कि दुनिया की राजनीति में बैठे कुछ ताकतवर लोग आपस में सहमत नहीं हैं। और ठीक यही स्थिति आज पूरी दुनिया के सामने खड़ी होती दिख रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने आक्रामक फैसलों और बेबाक बयानों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में हैं। इस बार उनके निशाने पर हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मुद्दा है 200% टैरिफ की धमकी। दरअसल ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा कि अगर फ्रांस उनके प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होता है और अमेरिकी रणनीति का समर्थन नहीं करता है तो अमेरिका फ्रांस से आने वाली वाइन और शैंपेन पर 200% तक का भारी टैरिफ लगा सकता है। यानी जो फ्रांसीसी वाइन या शैंपेन अभी अमेरिका में सामान्य दाम पर उपलब्ध है वह अचानक आम अमेरिकी नागरिक की पहुंच से बाहर हो जाएगी। ट्रंप का यह बयान सुनने में भले ही सिर्फ एक धमकी लगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि ट्रंप इससे पहले भी कई बार टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर चुके हैं, चाहे वह चीन के खिलाफ शुरू की गई ट्रेड वॉर हो या फिर यूरोप के देशों पर स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैक्स या फिर मैक्सिको और कनाडा पर व्यापारिक दबाव। ट्रंप की रणनीति हमेशा यही रही है कि पहले आर्थिक डर पैदा करो और फिर अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर करो। फ्रांस के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्रांस न सिर्फ यूरोप की एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति है बल्कि उसकी वाइन और शैंपेन इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है। और यही वजह है कि ट्रंप ने सीधे उसी सेक्टर को निशाना बनाया है जो फ्रांस की पहचान भी है और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी। फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन का अमेरिका एक बड़ा बाजार माना जाता है और हर साल अरबों डॉलर का व्यापार सिर्फ इसी सेक्टर से होता है। ऐसे में अगर अमेरिका 200% टैरिफ लगाता है तो इसका सीधा असर फ्रांस के किसानों, फैक्ट्रियों, निर्यातकों और लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस तरह के फैसलों का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। अमेरिका में रहने वाला आम ग्राहक भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि उसे वही प्रोडक्ट अब कई गुना महंगे दाम पर खरीदने पड़ेंगे या फिर उन्हें पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। इससे अमेरिकी व्यापारियों को नुकसान होगा, बाजार में असंतुलन पैदा होगा और महंगाई बढ़ेगी। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि टैरिफ किसी भी देश के लिए दो धारी तलवार की तरह होता है, जो सामने वाले को तो नुकसान पहुंचाता ही है लेकिन खुद की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह बोर्ड ऑफ पीस क्या है जिसके लिए ट्रंप इतना दबाव बना रहे हैं। दरअसल ट्रंप का यह प्रस्ताव एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में देखा जा रहा है जिसमें कुछ चुनिंदा शक्तिशाली देश शामिल होंगे और वैश्विक शांति, युद्ध, सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े बड़े फैसलों में उनकी निर्णायक भूमिका होगी। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका इस मंच का नेतृत्व करे और बाकी देश उसकी रणनीति का समर्थन करें, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस विचार को लेकर पूरी तरह सहज नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि फ्रांस पारंपरिक रूप से बहुपक्षीय कूटनीति और यूरोपीय यूनियन की सामूहिक ताकत में विश्वास करता है। मैक्रो कई बार यह साफ कर चुके हैं कि दुनिया को किसी एक देश के इशारों पर नहीं चलना चाहिए और यही सोच ट्रंप को नागवार गुजर रही है। ट्रंप का राजनीतिक स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है कि वे असहमति को कमजोरी मानते हैं और विरोध को दबाव के जरिए खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने फ्रांस को सीधे आर्थिक नुकसान की चेतावनी दे डाली। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया एक नई ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अगर फ्रांस इस धमकी के आगे झुकता है तो यह अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी और इससे ट्रंप का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। लेकिन अगर फ्रांस झुकने से इनकार करता है और यूरोपीय यूनियन एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ जवाबी कदम उठाती है तो मामला गंभीर रूप ले सकता है। यूरोप के पास भी अमेरिका से आयात होने वाले कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने का विकल्प मौजूद है और इतिहास गवाह है कि जब भी बड़े आर्थिक ब्लॉक आमने सामने आते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। शेयर बाजार डगमगाने लगते हैं, निवेशक घबरा जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार धीमा हो जाता है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। चाहे वह अमेरिका में रहने वाला उपभोक्ता हो, फ्रांस का किसान हो या फिर भारत जैसे विकासशील देश का व्यापारी। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि किसी एक को लगा झटका सबको महसूस होता है। भारत की बात करें तो भले ही यह विवाद सीधे तौर पर भारत से जुड़ा न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो डॉलर और यूरो जैसी मुद्राओं में उतार चढ़ाव होता है, कच्चे माल की कीमतें प्रभावित होती हैं और निर्यात आयात पर दबाव पड़ता है। यही वजह है कि भारत जैसे देश भी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी
बारीकी से नजर रखते हैं। ट्रंप और मैक्रों के रिश्तों की बात करें तो यह पहली बार नहीं है जब दोनों के बीच मतभेद सामने आए हों। इससे पहले भी नाटो, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं की सोच अलग अलग रही है। मैक्रो जहां जलवायु समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं, वहीं ट्रंप अक्सर अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे रखते हैं। इसी टकराव की झलक इस ताजा विवाद में भी साफ दिखाई देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि बाकी देशों के लिए भी एक संदेश है कि अगर अमेरिका की लाइन से हटकर चलोगे तो आर्थिक दबाव झेलना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आज की दुनिया में इस तरह की धमकियां लंबे समय तक असरदार साबित हो सकती हैं, क्योंकि अब कई देश अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते और वैकल्पिक बाजारों और साझेदारियों की तलाश में हैं। अगर फ्रांस अपनी वाइन और शैंपेन के लिए अमेरिका के अलावा दूसरे बड़े बाजारों पर फोकस करता है तो अमेरिका की धमकी का असर सीमित हो सकता है। वहीं अमेरिका के अंदर भी ऐसे फैसलों का विरोध होता रहा है, क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ता और कारोबारी वर्ग जानते हैं कि अंततः नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ता है। ट्रंप की राजनीति का एक बड़ा पहलू यह भी है कि वे अपने समर्थकों के बीच सख्त नेता की छवि बनाए रखना चाहते हैं और ऐसे बयान उनके वोट बैंक को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कदम रिश्तों में खटास बढ़ाते हैं और लंबे समय में अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इस धमकी का क्या जवाब देते हैं। क्या वे ट्रंप के दबाव में आकर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे या फिर अपने सिद्धांतों पर कायम रहेंगे। अगर मैक्रों झुकते हैं तो यह संदेश जाएगा कि आर्थिक दबाव के जरिए किसी भी देश को मनाया जा सकता है। लेकिन अगर वे डटे रहते हैं तो यह दुनिया के लिए एक उदाहरण होगा कि बड़े देशों की धमकियों के सामने भी आत्मसम्मान और स्वतंत्र नीति को बचाया जा सकता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है और संभव है कि इसके जवाब में कूटनीतिक बातचीत भी शुरू हो, क्योंकि अंततः किसी भी देश के लिए खुली ट्रेड वॉर फायदे का सौदा नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जब भी देशों के बीच आर्थिक युद्ध छिड़ा है तो उसका अंत हमेशा समझौते पर ही हुआ है। लेकिन उस समझौते तक पहुंचने से पहले दुनिया को कई झटके झेलने पड़े हैं। आज भी स्थिति कुछ वैसी ही बनती दिख रही है, जहां एक तरफ ट्रंप की 200% टैरिफ की धमकी है और दूसरी तरफ फ्रांस की कूटनीतिक चुप्पी, और इनके बीच पूरी दुनिया सांस रोके यह देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। क्योंकि यह सिर्फ वाइन और शैंपेन का मामला नहीं है, बल्कि यह उस दिशा का संकेत है जिसमें आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यह टकराव बातचीत में बदलता है या फिर दुनिया एक और बड़े आर्थिक संघर्ष की ओर बढ़ती है। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप का यह बयान एक बार फिर यह साबित करता है कि आज की दुनिया में राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से अलग नहीं है और किसी भी बड़े नेता का एक बयान लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, आपका दिन अच्छा रहे।